میں यूके में रहता हूँ। मैं आम तौर पर शाम को अपनी जॉब पर जाता हूँ। मेरा घर और जॉब की जगह ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मैं पैदल ही अपनी जॉब पर आता जाता हूँ, जो कि तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। पिछले 3 माह से जॉब पर जाते वक्त मुझे अक्सर औकात एक बूढ़ा मर्द और एक बूढ़ी औरत रास्ते में नजर आते हैं, जिनकी उम्रें 80 से 85 साल के दरमियान लगती है। वो दोनों मुझे जब भी नजर आते तो मैं देखता कि बूढ़ा मर्द हमेशा उस बूढ़ी औरत का हाथ थामे एक तरफ चलने की रहनुमाई कर रहा होता, जबकि वो बूढ़ी औरत बार बार मुड़कर पीछे देख रही होती। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से मैं देखता रहा, बल्कि अब भी अक्सर औकात देख रहा हूँ। दिसंबर की एक शाम थी कि जब मैं अपनी जॉब पर पैदल जा रहा था कि इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं भागकर जैसे ही करीबी बस स्टॉप पर पहुंचा तो मैंने देखा तो वही बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत बस स्टॉप पर बैठे हुए थे। बूढ़े मर्द ने हमेशा की तरह बूढ़ी औरत का हाथ थामा हुआ था। बूढ़ी औरत सख्त बारिश से बेनियाज होकर एक तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बूढ़े मर्द ने उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था और उसे कह रहा था कि तेज बारिश है, इंतजार करो। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद मैंने उन दोनों को गुड इवनिंग कहा। उस बूढ़ी औरत ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस बूढ़े मर्द ने मुझे बहुत गर्मजोशी से जवाब दिया। बूढ़े मर्द का जवाब सुनने के बाद मेरे दिल में छुपे तजस्सुस ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनसे पूछूं कि वो दोनों कौन हैं। मेरे सवाल करने पर उस बूढ़े मर्द ने मुझे बताया कि वो दोनों आपस में मियां बीवी हैं और पिछले 60 साल से एक दूसरे के साथ हैं। फिर मैंने कहा कि आपने अपनी बीवी का हाथ मजबूती से थामा हुआ होता है, जबकि आपकी बीवी एक तरफ आपको खींच रही होती है और वो बार बार मुड़कर पीछे की तरफ देख रही होती हैं, लेकिन आप मजबूती से उसका हाथ पकड़कर उसकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है? इस पर उस बूढ़े मर्द ने मुझे बताया कि मेरी बीवी की याददाश्त खो चुकी है, इसको कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि इसे अपने घर का भी मालूम नहीं। वो बस सिर्फ एक तरफ को चलना शुरू कर देती है और मैं उसका हाथ थामे उसके साथ साथ चलता रहता हूँ, और जब ये थक जाती है तो मैं इसे अपने घर वापस ले आता हूँ। घर वापस आकर इसके लिए खाना तैयार करता हूँ और उसको खाना खिलाता हूँ, और फिर ये रात को आराम से सो जाती है। उस बूढ़े मर्द ने मुझे मजीद ये बताया, जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया, कि उसकी बीवी ये तक नहीं जानती कि वो कौन है और उसे पिछले 15 साल से उसकी कोई पहचान नहीं। इस पर मैंने उस बूढ़े मर्द से कहा कि बड़े हैरत की बात है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचानती तक नहीं और आप पिछले 15 साल से उसकी देखभाल और रहनुमाई कर रहे हैं। तो उस बूढ़े मर्द ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया वो मुझे हमेशा याद रहेगा। उस बूढ़े मर्द ने कहा कि बिलाशुबा ये मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि ये कौन है। फिर मजीद उसने ये कहा कि ये मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है, मेरे दुख दर्द की साथी रही है, इसने मेरे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया। जब ये सेहतमंद थी तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, अब उसको मेरी जरूरत है तो मैं क्यों ना उसका ख्याल रखूं। जब तक मैं जिंदा हूँ हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। उस बूढ़े मर्द की बातें सुनकर मेरी आंखें भी बारिश के साथ मुकाबले पर उतर आई और बरसना शुरू हो गई, और मैं ये सोचने लग गया कि अगर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी उसे चाहते हो तो फिर तुम वाकई उसे चाहते हो। जिंदगी की राह में मियाँ बीवी को एक दूसरे का हाथ थामकर ऐसे सफर करना चाहिए कि कहीं भी एक ठोकर से गिरने लगे तो दूसरा आगे बढ़कर थाम ले। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ कागज तक महदूद नहीं, इस रिश्ते की खासियत यह है कि आप अपने हमसफर की तकलीफ और परेशानी को दिल से समझें, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, क्योंकि इन दोनों का जन्नत तक का भी साथ होता है।